नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि G20 समूह से संवाद करने के लिए अमित शाह हरियाणा पहुंचे थे। अमित शाह ने इस दौरान से मनोहर लाल के कामों की भी तारीफ की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में देश के गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को जिले में G20 समूह से संवाद करते नजर आए। पहले दिन के कार्यक्रम में सुरक्षा के पहलुओं पर सबसे बड़ी चर्चा हुई। G20 समूह की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय की ओर से हुआ। इसमें NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा सम्मेलन चर्चा का विषय रहा। कुल 250 विदेशी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल रहे। विदेशी प्रतिनिधियों सहित 800 अलग अलग प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। अपूर्णीय टोकन, NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मेटावर्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा हुई। साथ ही अपराध और सुरक्षा पर प्रभाव का समाधान इस चर्चा का हिस्सा रहा। दुनिया भर के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को सार्थक चर्चा में शामिल होने और रणनीति विकास पर भी इस दौरान मंथन हुआ। भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर आपका स्वागत है जहां विरासत और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं। NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में क्राइम और सिक्योरिटी, इस विषय पर G20 सम्मेलन में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सम्मानित सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता का घोष वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह वाक्य शायद आज की डिजिटल दुनिया के लिए सबसे अधिक रिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल तथा फाइनेंशियल सीमाओं को तोड़कर पार पहुंच चुकी है। आज हम सब एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज का हिस्सा है। G20 पर देश विदेश के मेहमानों का रात्रि भोज रहा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया और लिखा, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा ग्लोबल सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत अपराध और अपराधियों को उन्नत व अत्याधुनिक तरीके से काबू करने और बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों को अपनी संरचना और क्षमता को मजबूत बनाना होगा। NFTs, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर गुरुग्राम में हुई G20 सम्मेलन की बैठक में आए हुए प्रतिनिधियों के सम्मान में हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए रात्रि भोज में हरियाणवी संस्कृति एवं व्यंजनों के कारण हमारी माटी की सौंधी खुशबू से सभी परिचित हुए। हरियाणा में हुए पुलिस सुधार, पंचकुला में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930-318, साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन जैसे विषयों पर आधारित के स्टॉल पर अवलोकन कर कर्मचारियों से जानकारी ली।
इसको लेकर अमित शाह ने भी तारीफ की। आपको बता दें कि मनोहर सरकार में हरियाणा पुलिस हर मामले में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और बेहतर प्रदर्शन करने का परिणाम ये है कि देश भर में कई मामलों में हरियाणा पुलिस पहले नंबर पर है। अब एक बार फिर से हरियाणा पुलिस को पहला स्थान मिला है। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में हरियाणा पुलिस को मई माह की मासिक रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। देश में बेहतर काम करने वाली यूपी पुलिस, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब की पुलिस को पछाड़ते हुए हरियाणा पुलिस ने मुकाम हासिल किया है। जारी की गई रैंकिंग में हरियाणा को मिले 98.24 अंक। 98.24 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर हरियाणा पुलिस। यूपी को मिले 98.01% अंक। दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर रही दिल्ली पुलिस, मिले 94.15% अंक। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश को मिले 94.07%, तो 93.61% अंक के साथ पांचवें स्थान पर पंजाब। सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस सुनिश्चित करने हेतु मैं कुछ बिंदुओं पर इस सभा का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा आग्रह होगा कि इस सम्मेलन में आप इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें। डिजिटल अपराधों को काउंटर करने के लिए बने सभी देशों के कानून में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। एक रूपता लाने के साथ साथ सभी देश के कानूनों में एक दूसरे के देश में हुए साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था की भी स्पेस रखनी पड़ेगी। साइबर अपराधों के बॉर्डरलेस नेचर को ध्यान में रखते हुए देशों के भिन्न भिन्न कानूनों के तहत कॉमन रिस्पॉन्ड करने की व्यवस्था हमें खड़ी करनी होगी। इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन से साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रेगुलेशन में तालमेल बनाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी हमने सोचना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में यह सम्मेलन एक ठोस एक्शन प्लान बनाकर विश्व के सामने रखेगा। साइबर सिक्योरिटी नीतियों में इंटीग्रेटेड और स्टेबल अप्रोच से इंटरऑपरेटिबिलिटी में आसानी होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ट्रस्ट बढ़ेगा और एजेंसियों के प्रोटोकॉल और रिस्पांस गैप में कमी आएगी। राष्ट्र के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच उद्योग और शिक्षा जगत के सक्रिय समर्थन से रियल टाइम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को साझा करना इस समय की मांग है। साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और उन पर कार्यवाही में सभी देशों की साइबर एजेंसियों में अधिक तालमेल करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना भी समय की मांग है। शांतिपूर्ण, सुरक्षित, प्रतिरोधी और ओपन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वातावरण के निर्माण के लिए संयुक्त प्रयासों से सीमा पार साइबर अपराधों की जांच में सहयोग आज की मांग है। प्रदेश के सभी थानों में 100% इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ICGS इंटीग्रेशन का काम भी प्रदेश पुलिस द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में 100% CCTNS द्वारा निर्मित FIR न्यायालयों में भी प्रस्तुत की जा रही है। इसके अलावा गैंगस्टर हो या सामान्य अपराधी, सभी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस बेहतर काम कर रही है। प्रदेश में नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 का स्कोर प्रगति डैशबोर्ड में 98.7% रहा है। तो वहीं जरूरतमंद लोग जो डायल 112 पर कॉल पुलिस से मदद मांगते हैं, इस मामले में प्रदेश की पुलिस शानदार काम कर रही है। भाइयों बहनों, हम सब जागरूक नागरिक हैं और आज जिस प्रकार की सेवाएं ये तंत्र के द्वारा, शासन के द्वारा दी जाने लगी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। एक समय होता था जब भी कभी कोई हम संकट का सामना करना पड़ता था तो हम पुलिस को बुलाने के लिए अथवा एम्बुलेंस बुलाने के लिए, किसी प्रकार की सहायता के लिए हमको घंटों घंटे लग जाते थे और कभी कभी तो दूर दराज गाँव में दिन भी बीत जाता था, तब जाकर के कहीं पुलिस की मदद मिलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमको एक नंबर दिया गया है 112,
और इस 112 पर हम डायल करते हैं तो सीधा वो एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाके हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। चाहे वो फायर ब्रिगेड की सहायता हो, हमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो, पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास तुरंत पहुंचती है। अब ये जो आपातकालीन सहायता है हरियाणा के नागरिकों को संकट में से बाहर करने के लिए, हमने इसको 12 जुलाई 2021 को ये प्रणाली जो है इसका शुभारंभ किया था। हम जानते हैं कि इससे पहले अलग अलग ऐसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक आह्वान किया था कि एक देश एक आपातकालीन ये व्यवस्था, ये एक सिस्टम ये शुरू होना चाहिए और उनके ही आह्वान पर अब पूरा देश 112 नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इससे पहले चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 नंबर होता था, अग्निशमन सेवा के लिए 101 नंबर होता था, एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर था, ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 1073 नंबर था, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 नंबर था, साइबर हेल्पलाइन के 1930 नंबर था। तो ऐसे सब नंबरों को जोड़ करके अब 112 इसको शुरू किया गया है। अब ये न केवल हमारे यहाँ हरियाणा में है बल्कि देश के हर प्रांत में इस 112 नंबर को और शुरू किया गया है। हम चाहे हरियाणा में हों चाहे हरियाणा से बाहर हों, हम इस नंबर पर डायल करेंगे तो मैं निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी न किसी गाड़ी का हमको ये लाभ मिलेगा। कभी कभी आपातकाल स्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, आगजनी होती है, तूफान आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ऐसी आपदाओं के समय कई बार स्वास्थ्य संबंधी भी कई बार शरीर के साथ कोई कठिनाई हो जाती है, तो ऐसे समय पर हम इसका लाभ उठाते हैं। अभी तक जुलाई 2021 से हमने जो विश्लेषण कराया है तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस कॉल को करने के लिए और अपना प्रयत्न किया। उसमें से बहुत सी कॉल्स की आवश्यकता गाड़ी भेजने की रही और बहुत सी कॉल्स का निपटारा केवल टेलीफोन पर भी हो जाता रहा है। तो अभी तक जिनको इस सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला है, कोई ना कोई सहायता तुरंत अकस्मात उसके स्थान पर पहुंची है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और फैसला हाल ही में लिया ताकि पुलिस सेवा को और बेहतर किया जा सके। इसके लिए 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों और उनकी एसओपी को मनोहर कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी गई। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है लेकिन विधिवत कैबिनेट में उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। मुख्यमंत्री वीरता पदक और गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक के विजेताओं को क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी मिलेगा। पदक विजेता ग्रुप बी और सी के पुलिस कर्मियों को सेवा में 6 महीने का विस्तार भी दिया जाएगा। इस तरह से हरियाणा की मनोहर सरकार में जहां नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, तो वहीं हरियाणा पुलिस भी चुस्त दुरुस्त हुई और इसलिए हरियाणा पुलिस नित नए मुकाम हासिल कर रही है। इधर सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि प्रदेश के हालात को लेकर उन्होंने चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और नरेंद्र तोमर से मुलाकात करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री और कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा की।
मनोहर लाल दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और नरेंद्र तोमर से मिलते नजर आए। इस दौरान सीएम प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं, जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय हैं वो है, जिसमें क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो हमने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि। किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि किसान को कभी भी कोई मानो उसका जो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उसको मुआवजा ठीक से मिल जाए, समय पर मिल जाए, ये हमारा उसका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए जलभराव की स्थिति से अवगत करवाया। तो वहीं प्रदेश में कई विकास के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया। प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसे लेकर सीएम मनोहर लाल काफी चिंतित हैं। सीएम मनोहर लाल ने सभी जिला अधिकारियों समेत विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश तो दिए ही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए जलभराव की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में पूरी हुई केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में जलभराव तथा बाढ़ जैसी वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया है। पिछले 2 दिनों के दौरान हरियाणा में बारिश अच्छी हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा बारिश होने के कारण भारी मात्रा में पानी हरियाणा में आ गया है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितने भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से वो सब हमने संपन्न की हैं। उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है, कई जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह को लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है। हिमाचल तो काफ़ी हुआ, हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी, आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं वो आपको जानकारी बाद में बताऊँगा। कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है। खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कंप्लीट कर दिया अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, ये जानकारी मैंने उनको दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गांव में इंटरनेट से जोड़ने की बात थी वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है। गांव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनवाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC, CHC, ऐसी सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक सूचना प्रौद्योगिकी का ये बड़ा मुकाम जो है ये पूरा कर लिया है। इसी प्रकार हमने ये भी उनको बताया है कि अम्बाला कोटपुतली जो ये 152D मार्ग है वो भी ग्रीनफील्ड मार्ग है, उसको भी मैंने कहा कि कंप्लीट हो गया है, चालू हुआ, लेकिन जनता को समर्पित करने के नाते से उस कार्यक्रम को भी हम उनके टूर में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार
मोटे रूप से ये सारी बातें जो उन्होंने जानकारी ली, ये भी ठीक है कि जब मिलते हैं तो कुछ बातें पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, प्रदेश की स्थिति भी होती है, बाकी सब पार्टियों की भी स्थितियाँ क्या चल रही हैं, इसकी जानकारियाँ वो लेते हैं। वो भी जितनी जानकारी मेरे पास थी सारी जानकारी उनको मैंने बताई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को हरियाणा में कुछ बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुझे मिल गया था, मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था, उनके भी कार्यक्रम लगातार थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल के आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियाँ होती हैं आदान प्रदान की वो करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय उनसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी ज़मीन की हैंड ओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। इस बारे में सीएम मनोहर लाल ने खुद ट्वीट कर भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट की। इस दौरान उन्हें अरावली सफारी एवं रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास हेतु आमंत्रित करने के साथ ही केंद्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लोकसभा की तैयारी के दृष्टिगत सफलतापूर्वक संपन्न की गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बारिश से उपजे हालातों से अवगत करवाया। सीएम मनोहर लाल की कोशिश होती है कि हरियाणा विकास के लिए आगे बढ़ता रहे। यही कारण है कि सीएम समय समय पर दिल्ली पहुंचते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को विकास परियोजनाओं की जानकारी देते हैं। इसके अलावा ये भी अवगत करवाने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा विकास के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार हरियाणा पहुंचे थे। उन्होंने भी सीएम के कार्यों को सराहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।